सामने लेकर आई हूँ एक ऐसा शो जो आपकी डेली लाइफ में काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगी कुछ अनसुने हेल्थ फैक्ट्स और इतना ही नहीं, इस बार हम जानेंगे ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय जो पूरे देश के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं। इस शो में हम आपको सेहत से जुड़े कुछ आश्चर्यजनक और रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। आजकल सभी को अपने पर्सनालिटी की बड़ी चिंता सताती है। सभी आकर्षक दिखना चाहते हैं, जिसकी वजह से जिम का क्रेज बढ़ता जा रहा है। लेकिन स्लिम एंड ट्रिम रहने के लिए अपनी कुछ आदतों को भी बदलना जरूरी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए दोस्तों, आपने कभी सुना है कि अपनी कोई भावना, इमोशंस जैसे प्रेम, ईर्ष्या, गुस्सा हमारे शरीर पर असर कर सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन सच है। आपका गुस्सा आपको मोटापे का शिकार बना सकता है। मोटापा, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो सुना था कि गुस्से से बीपी हाई हो सकता है, लेकिन मोटापा कैसे हाई हो सकता है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में प्रकाशित शोध में माना गया है कि बहुत अधिक गुस्सा करने वाले पुरुषों के बॉडी मास इंडेक्स में तेजी से बदलाव आते हैं और वो जल्दी मोटे होते हैं। अधिक गुस्सा करने वाली महिलाओं का वजन भी तेजी से बढ़ता है, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा उनमें ऐसा कम होता है। हमने ये तो अक्सर सुना है कि हम जो दिन भर खाना खाते हैं उसे सही ढंग से नहीं पचा पाना, बैठे बैठे काम करना और कसरत ना करना, इन कारणों की वजह से वजन बढ़ सकता है। लेकिन भावनाएं, इमोशंस, आपको एक और शॉकिंग बात बताती हूँ। अब इस बात से शायद ही कोई अनजान होगा कि प्रदूषित हवा आपके फेफड़े और दिल दोनों को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से आप कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। लेकिन हाल में हुए एक अध्ययन में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। आजकल के बदलते लाइफस्टाइल और खान पान की आदतों के चलते मोटापा एक महामारी की तरह फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति एक नहीं बल्कि कई बीमारियों का शिकार होता चला जा रहा है। और यही वजह भी है कि आजकल हर कोई अपने वजन को कंट्रोल में रखने को लेकर काफी सतर्क रहता है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि आप जिस प्रदूषण और जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, ये भी आपको मोटापे का शिकार बना सकती है? आपको ये बात सुनने में शायद थोड़ी अजीब जरूर लगे, लेकिन इस बात का खुलासा हाल में हुए एक अध्ययन में हुआ है। हवा में मौजूद छोटे धूल कणों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से श्वसन संबंधी समस्याएं, गले में जलन, खराश, अस्थमा, गुर्दे की समस्याएं जैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है और कई बार ये कैंसर का भी कारण बन सकता है। लेकिन एक नए अध्ययन से पता चला है कि प्रदूषित हवा में सांस लेने से भी वजन बढ़ सकता है। ऐसे और अनेक अजीबोगरीब कारण हैं जिनसे मोटापा बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन जिन बातों को हम अनदेखा कर देते हैं। मैंने आपको उनकी बस एक झलक बताई है। अब असली बात आखिर है क्या, ये बताने के लिए हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद आज के एक्सपर्ट। तो पहले मैं आपको हमारे एक्सपर्ट के बारे में बता दूं। हमारे आज के हेल्थ एक्सपर्ट है डॉक्टर रवि बैरागड़े। डॉक्टर रवि बैरागड़े भारत के एकमात्र जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने बहुत से पेशेंट्स की कठिन से कठिन असाध्य बीमारियों पर विजय प्राप्त किया है, जिनकी वजह से दुनिया के कोने कोने से लोग उनके पास अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। इन्होंने न सिर्फ भारत के बल्कि दूसरे कई देशों के पेशेंट्स का इलाज किया है। तो आइए जानते हैं हमारे आज के हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय। तो मोटापा आज के मॉडर्न युग का एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है। इनफैक्ट लोग कोविड पेंडेमिक की बात करते हैं, मैं तो कहूँगा कि मोटापे के पेंडेमिक पे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि मोटापे के कारण क्या क्या है, तो सबसे पहला, सबसे जरूरी और सबसे कम ध्यान दिए जाने वाला जो कारण है वो है स्ट्रेस। लोग जनरली मोटापे में ध्यान देते हैं कि भाई ये खाना ज्यादा खाता होगा या ये एक्सरसाइज नहीं करता होगा। जी हाँ, ठीक है, हो सकता है कि ज्यादा खाना इंपॉर्टेंट कारण हो या एक्सरसाइज नहीं करना इंपॉर्टेंट कारण हो, पर इससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस जैसे कि गुस्सा हो, चिंता हो या फिर कोई डिप्रेशन में है, तो
तो ऐसे किसी भी स्ट्रेस में और स्पेशली मोटापे के साथ जो जुड़ता है वो है इनसिक्योरिटी, यानी कि चिंता और अनिश्चितता कि क्या होगा हमारे साथ, कैसे होगा हमारी लाइफ का। तो इन सब चीजों को मिला के जो स्ट्रेस बनता है उससे बॉडी में ब्रेन को सबसे पहले स्टिमुलेशन मिलता है न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करने के लिए। उसके बाद हार्मोन सिस्टम स्टिमुलेट होती है और हार्मोन सिस्टम में कॉर्टिसोल ज्यादा मात्रा में आता है, जैसे एड्रेनालिन कॉर्टिसोल, दो स्ट्रेस हार्मोन है। तो कॉर्टिसोल के ज्यादा मात्रा में आने के कारण बॉडी में मोटापा बढ़ता है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद दूसरा थोड़ा सा और डिफरेंट कारण बता रहा हूँ रूटीन कारणों के अलावा, जेनेटिक्स। जी हाँ, आपने काफी लोगों को सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं सर मैं ना खाना तो कम खाती हूँ फिर भी वेट बढ़ जाता है। अब वो उसका भाई जो है वो ज्यादा उससे 4 गुना रोटियां चावल खाता है, खाना ज्यादा खाता है, उसका वेट ही नहीं बढ़ता। तो ये है आपका अंदर का जेनेटिक्स डिसाइड करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है या अगर आपका मेटाबॉलिज्म फैट को करेक्ट कर रहा है तो आप कम खाना खाओ या ज्यादा खाओ, मोटापा तो बढ़ेगा। फिर आप कहेंगे सर मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो भी वेट कम नहीं होता, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म रीसेट नहीं हुआ है ना। तो अगर मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ है तो आपका वेट बढ़ेगा, और मेटाबॉलिज्म सही है, फास्ट है, रैपिड है, तो आप ज्यादा खाओ तो भी वजन नहीं बढ़ेगा। आपने देखा होगा आपके आजू बाजू में कुछ लोग ऐसे बहुत ज्यादा खाना खाते हैं लेकिन वो है एकदम जिसे सिंगल हड्डी कहते हैं ना, तो वैसे। और कुछ लोग कम खाना खाते हैं और उनको मोटापा ज्यादा है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि आपका जेनेटिक्स। अब तीसरा इंपॉर्टेंट कारण, अगर जेनेटिक्स के अलावा देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अब आप कहेंगे सर मेटाबॉलिज्म तो हम एक्सरसाइज से बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। जो लोगों को एक्सरसाइज से वेट कम होता है, तो व्यायाम से वजन कम नहीं होता, व्यायाम से मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और उस मेटाबॉलिज्म फास्ट होने के कारण वजन कम होता है। क्योंकि लोग लेजी रहते हैं, आलस रहता है, तो वो आलस की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से वेट बढ़ता है। तो हम जनरली कनेक्ट कर देते, वो आलसी है ना इसलिए वेट बढ़ गया, वो खाना ज्यादा खाता है ना इसलिए वेट बढ़ गया। ऐसा नहीं होता। आपके मेटाबॉलिज्म को इंडिपेंडेंटली कारण माना गया है। अगर आपकी मानसिकता या आपकी फिजिकल एक्टिविटी स्लो है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा, और कुछ बीमारियों में भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जैसे थायराइड की बीमारी या फिर पीसीओडी। सो ये जो बीमारियां है इसमें मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उससे मोटापा बढ़ता है। कुछ बीमारियां है जैसे थायराइड की दूसरी बीमारी है हाइपरथायराइडिज्म, इसमें मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया, वजन अपने आप कम होता है। अब वजन कम होने के बाद पेशेंट को लगता है कि वजन कम हो रहा है और खाना बढ़ाता है, फिर भी वजन कम होता है। तो हम जिन कारणों को महत्वपूर्ण मानते हैं वजन बढ़ने में, वो कारण महत्वपूर्ण नहीं है, वो निमित्त मात्र है। जैसे खान पान, आलस और एक्सरसाइज नहीं करना, ये रीजन है, निमित्त है। ये असली रीजन क्या है? सबसे पहला बताया माइंड यानी कि स्ट्रेस, दूसरा बताया है जो जेनेटिक्स, और तीसरा बताया आपका मेटाबॉलिज्म। ये 3 कारणों पर ध्यान दीजिए, फिर इसका माध्यम कोई भी इस्तेमाल कीजिए, रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा, स्लिमनेस आपको जल्दी मिलेगा। दोस्तों, डॉक्टर रवि बैरागड़े ने बहुत ही आसान से शब्दों में हमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है और आशा है कि आप सभी डॉक्टर की बताई हुई बातों पर गौर करेंगे और अपनी सेहत पर ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे ऐसे ही किसी प्रॉब्लम के आसान से सॉल्यूशन के साथ और मिलेंगे हेल्थ एक्सपर्ट से। देखते रहिए इनरिच न्यूज। नमस्कार।